महाभारत तो आप सबने पढ़ी या देखी होगी, जिसके युद्ध से कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। उसी युद्ध में एक वीर योद्धा थे जिनका नाम था भीष्म जो कि गंगा पुत्र थे, जो महान योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने माता पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। भीष्म ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जिनके बाहुबल के सामने पूरे आर्यव्रत में कोई नहीं टिक पाता था, जिनके पास 100 दिव्यास्त्र, 3 ब्रह्मास्त्र और 15 पाशुपतास्त्र थे। अगर पांडवों के साथ कृष्ण न होते तो वह महाभारत के युद्ध को 1 महीने में ही समाप्त कर देते। और बलराम जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, जो विष्णु जी के शेषनाग हैं, जिनके ऊपर पूरी धरती का भार है, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय राक्षस और देवता का साथ दिया था, जिन्हें देवता भी पूजते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि भीष्म पितामह ने उन पर प्रहार किया? तो आइए जानते हैं। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, तब उन्होंने सारे देवता कुल, ब्राह्मण, दैत्य कुल, 100 कौरव और स्वयं ईश्वर को आमंत्रित किया था। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया, तब बलराम और भीष्म पितामह एक साथ वहां पहुंचे। तो अश्वमेध यज्ञ हो ही रहा था। उसी बीच दुर्योधन, जो कि कौरवों का सबसे बड़ा भाई और बलराम का शिष्य था, वो उनके मायावी महल में घूमने जाता है। तभी वो एक तालाब में गिर जाता है। तभी सब उस पे हंसने लगते। तो एक नौकरानी पीछे से कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। तभी दुर्योधन अपने हथौड़े जैसे दिखने वाले गदे को उसकी ओर फेंकता है, तो अर्जुन अपने बाणों से उसको तोड़ देते हैं। तो दुर्योधन का क्रोध और बढ़ जाता है। तभी वो उसकी ओर बढ़ता है, तो अर्जुन शिवास से उसे जमा देते हैं, तो वह हिल नहीं पाता। फिर वह बलराम को पुकारता है, तो बलराम गुस्से में आके अर्जुन की ओर हल फेंकते हैं। तभी भीष्म बीच में आके अपने गदे से उसे रोक देते हैं। तो बलराम को और क्रोध आ जाता है, तो वह भीष्म को रणभूमि में गदा युद्ध लड़ने का आह्वान करते हैं। तो भीष्म ने एक वचन लिया था, अगर उन्हें कोई युद्ध का आह्वान देगा तो वह उसे स्वीकार करेंगे, चाहे वह भगवान क्यों ना हो। तो जब रणभूमि में दोनों युद्ध के लिए सज्ज होते हैं, तो पहले बलराम अपना गदा चलाते हैं, उसी के बाद भीष्म। तो दोनों का युद्ध घमासान होता जाता है। जितना घातक प्रहार बलराम, उतना ही घातक प्रहार भीष्म करते हैं। उनके गदे टकराने की आवाज़ इतनी भयंकर थी, मानो जैसे शिव तांडव कर रहे हों। फिर बलराम अपने मूसल को लेके इतनी तेज प्रहार करते हैं, भीष्म जाके पेड़ से टकरा जाते हैं। उसी के बाद भीष्म अपने ब्रह्मास्त्र को आह्वान देते हैं। तभी कृष्ण आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और अपने बलदाऊ को भी समझाते हैं कि युद्ध का कोई कारण नहीं है, इसे यहीं समाप्त करना उचित होगा, क्योंकि ना ही पितामह भीष्म की गलती है, ना ही अर्जुन की और ना ही दुर्योधन की। सब अपने पक्ष से ठीक है। तो बलदाऊ मान जाते हैं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।